Hello, folks. Very good evening and welcome to the Snow Hill Speculates. तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू ऑप्शन बाइंग विदाउट लुकिंग चार्ट्स। बिना चार्ट देख के हम किस तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिससे बिना चार्ट देख के हम पैसा कमा सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ऑप्शन बायर जो 99% ऑप्शन बायर्स जो गलतियां करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें आप आज सीखने वाले हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं दिखने वाली। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इस वीडियो में टिके रहें, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आज आप को मैं बताने वाला हूँ ये आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। ठीक है, यू विल बी अमेज्ड कि इस तरीके से भी ऑप्शन बाइंग होती है। एंड यस, द ऑथेंटिक एंड द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग ऑप्शन बाइंग इज दिस। ठीक है, कोई जुआ नहीं है। लाइक वट मैक्सिमम पीपल डू, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ। लाइक वट मैक्सिमम पीपल डू इज़ कि दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे बाय करेंगे, या यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ पे बाय करेंगे। दिस इज़ नॉट हाउ ऑप्शन बाइंग इज़ डन। ठीक है, जो भी चार्ट को एनालिसिस करके जो ट्रेड कर रहा है, मेरी नज़रों में दैट इज़ प्योर गैम्बलिंग, प्योर एंड प्योर गैम्बलिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज एक्चुअल वे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जो है ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के ऊपर बता देता हूँ कि लाइक व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी। ठीक है, और वॉलेटिलिटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि विक्स। ठीक है, वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि आईवी क्या रहती है तो आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो ये वीडियो है भी नहीं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक पता करना पड़ेगा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या रहती है, ऑप्शंस किस तरीके से प्राइस होते हैं, प्राइस रहते हैं, उनका क्या बिहेवियर रहता है अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप लोग कहीं और से इसको सीख के आएँ। अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है सीखने के लिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और मैं इसके ऊपर भी एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब जिन लोगों को पता है तो उनके लिए अब आगे शुरू करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे को चार्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बिना चार्ट देख के हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ एक चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि लाइक कुछ लोगों को क्या मानना है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कैसे बनता है। मान लो अगर मैंने कॉल परचेज किया है, ठीक है, तो पैसा कैसे बनेगा। तो 99% विल पीपल विल से, नॉट 99, 100% पीपल विल से कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा तब पैसा बनेगा। दैट इज़ करेक्ट। और वाइसी वर्सा फॉर द डाउन साइड, अगर डाउन साइड जा रहा है और मैंने पुट बाय किया है तो तब पैसा बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर मैंने कॉल ख़रीदा है और उसके बाद भी जो ये है साइडवेज है, ठीक है, और मान लो मेरे खरीदने के बाद ये फिर से साइडवेज होगी, तो अब आप लोग क्या कहेंगे। सो 100% विल से कि यहाँ पे पैसा लूज होने वाला है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर हमने कॉल बाय किया हुआ है, डायरेक्शन रिगार्डलेस डायरेक्शन, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है, डाउन, ऑब्वियसली अगर मैंने कॉल खरीदा है तो पैसा ऊपर जाने पे ही बनेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे पास एक डाउन साइड भी प्रोटेक्शन है, यानी कि खरीदने के बाद भी अगर मार्केट नीचे जा रही है थोड़ा सा, तो उसमें भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी आ जाएगी। और अगर साइडवेज है तो अगर उसमें भी हमारा पैसा बने, तो आप लोग सोच सकते हैं कुछ ऐसा हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है अगर आप डायरेक्ट या सही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में सफल रहते हैं तो ये चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे और किस तरीके से लाइक हमारा इसमें पैसा बन सकता है। तो अब चलते हैं सेंसिबल पे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे रिगार्डलेस ऑफ मार्केट डायरेक्शन में यहाँ पे एक कॉल परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज एट द मनी मैंने यहाँ पे जो है मैंने जो कॉल यहाँ पे खरीद रखा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अभी, तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट इज नील, है ना, 10 रुपये दिखा रहा है, विच इज़ ज़ीरो ऑलमोस्ट। M2M हमारा नेगेटिव है ना। तो मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मैक्स लॉस हमारा यहाँ पे फिक्स्ड है क्योंकि हमने 151 रुपये दिया हुआ है इसको एक लॉट का। तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो 151 रुपये अगर जाएंगे तो 11,000 रुपये हमारा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। ठीक है, फंड्स नीडेड वही जो हमारा को प्रीमियम है उतना ही हमारा पैसा लग रहा है, 34% यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी है। और दूसरी चीज़ अगर अब हम यहाँ देखें
ठीक है, अगर अब मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा तो यहाँ पे पैसा बनना शुरू होगा, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे पैसा लूज़ होना शुरू होगा। तो यहाँ पे अब मैं एक इनपुट यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है, रिगार्डलेस मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको यहाँ पे एमटीएम में कुछ एक फ्लक्चुएशंस दिखने वाली है। वो कैसे? जो मैंने आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की बात की थी, लेट्स सपोज हमने खरीद रखा है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी स्टार्टेड राइजिंग, मान लो 1% ऊपर चले गया, तो यू जस्ट सी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 10 रुपये से अब सीधा 634 आ गया है। अब लेट सपोज अगर ये 2% बढ़ गई तो सीधा 1200 रुपये हो गया है प्रॉफिट। 3% अगर हो गया तो 1800 हो गया प्रॉफिट। रिगार्डलेस मार्केट इज मूविंग, ठीक है, मार्केट एक ही जगह है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा है, बस वहीं खड़ा है, हमारे अटक गया हमारे खरीदने के बाद, और उसके बाद भी हमारा यहाँ पे पैसा बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज वर्किंग इन आवर फेवर, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, अब काफ़ी काफ़ी लोगों के साथ ये दिक्कतें आती है, तो मैं एक आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ, ठीक है, जो एक्चुअल में होता है लोगों के साथ। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो इन द मनी ऑप्शंस बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें डीके नहीं होता है। सो मान लो मैंने यहाँ पे एक डीप इन द मनी का जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन है बाय कर दिया है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे M2M कितना दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है 50 रुपीज़ का, विच इज़ कोई बात नहीं, होता रहता है। तो अब लोग क्या करते हैं, लाइक मार्केट हमारे फेवर में भी जा रहा है, लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर घट रही है ना, तो यू कैन सी 950 रुपये का हमारे को लॉस दिख रहा है इसमें। क्यों? अगर मार्केट अब सी हमने यहाँ खरीदा था, अगर अब मार्केट ऊपर भी जाएगा ना, तो तब भी हमारा ज़्यादा पैसा नहीं बनने वाला, यू सी, ठीक है। अगर मान लो 10 पॉइंट भी हमारे ऊपर चलेगा तो स्टिल वी आर मेकिंग लॉस, ठीक है। अगर उसके बाद जब 10 रुपये चलेगा तो उसके बाद हम ब्रेक इवन पे हैं, विच इज़ 300। और मान लो इसमें भी अगर 3% और वॉलेटिलिटी अगर गिर जाती है, यू सी ब्रेक इवन अब हमारा कहाँ हो गया है, ब्रेक इवन हो गया है हमारा अराउंड सी 22,980। तो अगर अब आप लोगों को पता लगा होगा कि कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने ऑप्शन बाय कर रखा है, मार्केट आपके फेवर में भी जा रही है, लेकिन तब भी आपका लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उसका सीधा सीधा कारण है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई जो हमारे ऑप्शन हैं वो घट रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक मुद्दे की बात मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस ऑलवेज राइज, ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं। और जब आई वी गिरती है, ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं उनके जो प्राइस है वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो अब हम तो यहाँ पे चार्ट भी नहीं देख रहे हैं। वट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। एंड यस, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज मीन रिवर्जन, जैसे RSI रहता है ना आपका, कि एक बार ओवरबॉट हो गया तो उसके बाद नीचे गिरना है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी उसी तरीके से काम करती है। वी कैन प्रिडिक्ट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अब बढ़ने वाली है, घटने वाली है। वो चीज़ें छोड़ो, वो चीज़ें बाद की है, लेकिन अभी मैं आपको ऑप्शन बाइंग का मुद्दा बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग किस तरीके से की जाती है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ डूइंग वट एवर। अब काफ़ी लोग, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर मुझे पता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कल बढ़ने वाली है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी जस्ट जस्ट थिंक कि अभी, ठीक है, जस्ट एज्यूम कि अभी मार्केट खुलने वाली है, विच इज़ 9:15, और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आज जो है बढ़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक ऑप्शन बाइंग में कैसे कर सकता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ डूइंग, लाइक रिगार्डलेस ऑफ लुकिंग टू द चार्ट्स, मुझे चार्ट्स नहीं देखने, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल जस्ट बाय अ लॉन्ग सैडल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉन्ग सैडल बाय किया है। अभी आप देखो कहाँ पे है ये, M2M अभी 10 रुपये दिखा रहा है। अगर अब डायरेक्शनल मूव आता है तो मुझे पता है कि अगर मूव आता है, इस साइड को आता है या उस साइड को आता है, पैसा तब भी बनने वाला है। अगर मार्केट यहीं रहती है ना, तो मेरा मेन फंडा है यहाँ पे, अगर साइडवेज रहेगी, मेरी डायरेक्शन गलत होगी, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को जो सपोर्ट करेगी ना, वो सपोर्ट करने वाली है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। नाउ जस्ट लुक द मैजिक, ठीक है, अब आप जादू देखना। अभी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट इज अराउंड 10 रुपीज़, है ना। तो अब देखना 1%, 2%, 3%, 4%. So market, regardless market is wherever it's going, I am just making 5,000 rupees. अब जैसे जैसे इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो यू जस्ट सी कि मेरा पैसा खड़े खड़े ही बन रहा है,
क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब बढ़ रही है ना, ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने स्ट्रेडल के चार्ट देखे होंगे, क्यों वो एकदम सडन ऊपर को बढ़ते हैं? क्योंकि मार्केट में मूव, हाँ, या अगर सैडल के चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक ऊपर को बढ़ रहा है, तो यस, मार्केट में कहीं ना कहीं मूव आ रहा है। लेकिन जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ना, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में मूव आए। ठीक है, मार्केट एक जगह भी खड़ी रह सकती है और उस केस में भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी बढ़ सकती है, जैसे इस केस में है। ठीक है, अब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरा दोनों तरफ से पैसा बनने वाला है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो उसमें भी मेरा पैसा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे को लॉस कब हो सकता है? मान लो अगर मेरी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की प्रिडिक्शन ही गलत होगी, लेट सपोज यहाँ पे अगर ये कम होने लगी, ठीक है, जस्ट थिंक, तो यहाँ पे मेरे को भारी नुकसान भी लेना पड़ सकता है। सो द मेन थिंग इज़ कि अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मार्केट को सिर्फ फॉलो किया जा सकता है, और सिर्फ एक छोटा सा एक, आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा आप एक दाव लगा सकते हैं कि यस की क्या हो सकता है। लेकिन जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रहती है उसको वी कैन प्रिडिक्ट। ठीक है, क्यों? अब वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटिलिटी इज जस्ट फियर फैक्टर है, हमारे को पता है। और ये कब बढ़ता है? अगर कोई इवेंट्स आने वाले हैं तो यू विल ऑलवेज सी कि वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज राइज, और जब वो इवेंट खत्म हो जाते हैं ना, तो यू कैन सी ए स्टीप डिक्लाइन इन वॉलेटिलिटी। तो जो वॉलेटिलिटी है दैट इज प्रिडिक्टेबल, आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यस, वॉलेटिलिटी या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैन राइज एंड कैन डिक्रीज दिस टाइम। और देर आर सम अदर फैक्टर्स वी कैन कीप अप दैट आर जस्ट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रैंक्स। अगर हम IVR के ऊपर भी बात करें तो उससे भी हम जो है मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग और भी चुक हैं कि किस तरीके से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस में काम करती है और किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस वीडियो में अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आते तो एक और मैं वीडियो जो है इसके ऊपर बना सकता हूँ। जैसे मैंने आपके साथ एक सिंपल सी स्ट्रेटजी शेयर की। मेरी प्रिडिक्शन क्या है? आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट। मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बस मैंने क्या किया, मैंने एक लॉन्ग शेड्यूल बना रखा है। अगर हाँ मार्केट चले भी जाता है कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क ख़त्म हो जाए। और अगर डायरेक्शनल मूव आता है खतरनाक, तो उसमें मेरा पैसा बन जाए। हाँ, और अगर साइडवेज मार्केट रह रही है तो उसमें मैं वॉलेटिलिटी के साथ इसको कवर कर रहा हूँ। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, विच इज़ माई मेन प्रिडिक्शन, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आई विल बी मेकिंग मनी। यू कैन सी, एज यू कैन सी हियर, है ना, रिगार्डलेस मार्केट इज वेयर एवर इज गोइंग, आई कैन मेक मनी। सो दिस इज़ द रियल टेक्निक्स जो लोग ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ पीपल वेस्टिंग देयर टाइम कि हम यहाँ पे कुछ चार्ट एनालिसिस कर लें और हमारा पैसा बने, ऐसा नहीं होता बॉस। ट्रेडिंग अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। चार्ट पढ़ना इटसेल्फ इज़ नॉट नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग। ठीक है, चार्ट के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, चार्ट को छोड़ के उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। आप लोग सिर्फ 1% चीज़ देख रहे हो, विच इज़ टेक्निकल। टेक्निकल इज़ जस्ट 1%। इस पूरे ओवरऑल मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग कह लो या प्राइस एक्शन कह लो, ये सिर्फ 1% है। और ये भी लाइक इसके पीछे भी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं है कि ये काम करता है नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे भी 90% लोग फेल ही होते हैं। जो कर जाता है आई डोंट नो कैसे करता है, लेकिन मेरी नज़र में चार्ट एनालिसिस करके जो ट्रेड करते हैं दैट आर बेसिकली गैम्बलर्स। मार्केट इज़ ऑल अबाउट ऑप्शन, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट वॉलेटिलिटी, जो जो मैं खुद करता हूँ। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में सीखना चाहते हैं और ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं दिखने वाली है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ और मेरे डे टू डे के ट्रेड्स भी वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं ऑप्शंस के बारे में सीखना, किस तरीके से लाइक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काम करती है, किस तरीके से हम इस चीज़ का यूज़ करके किस तरीके से हम स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर एंड टाटा बाय।